जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की ओर से अपंग समावेशित विशेष शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। इन शिक्षकों को श्रेणी में लाने का आश्वासन शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने दिया था। बावजूद इसके इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका विरोध कर आंदोलनकारियों ने मुंडन कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। शिक्षकों ने प्रलंबित वेतन दिए जाने की मांग भी की। 2009 से हम इस योजना में हैं। अपंग समाज के शिक्षण केंद्र पुरस्कृत ये योजना है, जिसमें अपंग बच्चों को प्रोग्राम में लाने के लिए हम विशेष शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। लेकिन इस शासन ने हमको न रेगुलर किया, ना हमको रेगुलर पेमेंट दिया। 4 से 5 साल से हम इस योजना में काम कर रहे हैं। हमको सिर्फ 4 से 5 महीने का वेतन दिया है और 4 से 5 साल से हमारा परिवार भूखा मर रहा है। इस शासन को हमारी दया नहीं आ रही है कि ये शासन अपंगों के लिए काम कर रही है, शिक्षक कहलाती है। इन लोगों को हमारा मतलब समाजन की हमारी डिमांड है कि इन लोगों ने सामान्य शिक्षक में या फिर वेतन श्रेणी पे कहीं भी हमको समायोजित किया है। हमको सर्विस से निकाल दिया है, हमको डोमिनेट कर दिया है। अब हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई है। बताइए, ऐसे कंडीशन में हम 6-7 साल से काम कर रहे हैं। हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? और इस योजना में कार्यरत 7 से 8 शिक्षकों ने आत्महत्या भी कर ली है। लेकिन फिर भी शासन को हमारी दया नहीं आ रही है। हमारी शासन का यही कहना है कि अगर इस शिक्षकों का ऐसा हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल है? हमारी ये शासन की गुजारिश है कि हमारा किया जाए या फिर हमको वेतन हमारा पूरा वेतन दिया जाए और हमको हमारी नौकरी का सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने यही शासन से हमारी मैं हेमंत वाइकर नर्सिंग। सरकार किसानों को फसल बीमा के नाम पर अच्छी रकम देने का दावा कर रही है, लेकिन असलियत में किसानों को सिर्फ 5 रुपये से लेकर 25 रुपये दिए जा रहे हैं। किसानों के साथ यह भद्दा मजाक छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महाबीज कंपनी पिछले वर्ष की तरह इस बार भी किसानों को रियायत के दाम पर बीज देगी। यह जानकारी पत्र परिषद में जिलाधीश ने दी। गतवर्षी जेवढे दर होती त्या दरांमध्ये शेतकऱ्यांना बियाणं मिळालं पाहिजे, त्या उद्देशाने निर्णय घेतलेले आहे आणि म्हणून महाबीजचा सुधारित दर मूग, उडीद आणि तूरमध्ये आपण दर सुधारित केलेले आहेत। उदाहरणार्थ मूगमध्ये 2 किलोच्या ज्या पिशवीमध्ये 420 रुपये यापूर्वी होता, आता ते 420 रुपयेहून 270 रुपये आलेले आहेत। उडीदाचे 5 किलोमध्ये 1150 रुपये एवढा भाव होता, आता त्याचा घट होऊन 550 रुपयामध्ये आपण उपलब्ध करून देतो। आणि तूरचा जे आहे ते 420 रुपये होते 2 किलोचा आणि त्याचा 260 रुपये असे सुधारित केलेले आहे। आणि ज्या ठिकाणी जवळजवळ 80% ह्या सर्व धान्याचं कडधान्याचं विक्री झालेले आहेत बियाणं आणि त्या परतावा म्हणून शेतकऱ्यांनी त्यांचं बियाणाच्या पिशवी आणि त्याचा टॅगसोबत जवळच्या कृषी सहाय्यक किंवा महाबीजच्या डीलरकडे जर आपण दाखल केलं आणि त्याच्यासोबत आपले खाते नंबरसुद्धा देणे अनिवार्य आहे, कारण सदर रक्कम आपले थेट आपल्या खात्यामध्ये आम्ही टाकणार आहेत आणि हा पैसे जवळजवळ हंगाममध्येच आपण टाकणार। जुलै शेवटीपर्यंत आपण टाकण्याचा प्रयत्न करेल। जुलै 15पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी तुम्ही जे घेतलेलं बियाण्याचं टॅग असेल, पिशवी असेल, ते जवळच्या कृषी सहाय्यक आणि महाबीजच्या डीलरकडे आपण दाखल केल्यास तुमचे खात्यामध्येच आम्ही पैसे जमा करण्याचा निर्णय आपण महाबीजने घेतलेला आहे। त्यामुळे मूग, तूर आणि उडीद या 3 पिकाकरिता हा निर्णय मर्यादित राहते। त्या परतावा आम्ही जवळ लवकर करण्याचे प्रयत्न आहे, परंतु सर्व लोकांना एकच वेळा आम्ही करण्याच्या इच्छा आहेत, कारण 1 आला 2 आला असे नाही करता जुलै 15पर्यंत आम्ही शेवटच्या तारीख आम्ही ठरवलेला आहे आणि जुलै 30पर्यंत आपण पैसे टाकण्याचा प्रयत्न करणार। समाज में समता स्थापित करने, क्रीड़ा, साहित्य और सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को हर साल राजर्षि शाहू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार पुरस्कार के लिए राज्यसभा सांसद शरद पवार का चयन किया गया है। इसकी घोषणा कोल्हापुर में DN अमित सैनी ने की। अकोला जिला में आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 2010 से प्रलंबित यात्रा भत्ता देने, आंगनवाड़ी
सेविका पर्यवेक्षिका इनके रिक्त पदों को भरने और मानधन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को तीव्र किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। आम्ही आज धरणे आंदोलनाकरता बसलेलो आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की सन 2010 पासून जवळपास अंगणवाडी सेविकेचे टीए बिल मिळालेले नाही आहे आणि त्याचप्रमाणे या जिल्ह्यामध्ये बहुतेक पदं रिकामे आहेत, रिक्त आहेत। त्यामध्ये पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, CDPO आणि मदतनीस यांचे पदं रिक्त आहेत। त्याकरता ते भरण्यात यावे याकरता आम्ही वारंवार जिल्हा परिषदला लेखी दिलेला आहे, लेखी स्वरूपात, तोंडी स्वरूपात सांगितलेलं आहे। त्याचप्रमाणे मिनी अंगणवाडी सेविकेचे मानधन 750 रुपये जवळपास 2013 पासून वाढलेले आहे, परंतु त्यांना आजपर्यंत ना थकीतबाकी दिलेली आहे मानधनाची किंवा त्यांना मानधन सुद्धा वाढवून दिलेलं नाही आहे। तर आमची हीच मागणी आहे। आम्ही याच्याच करता बसलेला आहे की सन 2016 पासून त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करून देण्यात यावे आणि जे मागील थकबाकी आहे मानधन म्हणा, मानधन आमचं 2016चं मार्च पासून राहिलेलं आहे। मानधन टीए बिल आणि अंगणवाडी मदतनीसचे जागा ज्या रिक्त जागा आहेत पर्यवेक्षिकांच्या, मदतनीसच्या, सेविकांच्या त्या त्वरित भरण्यात याव्या। कॉमरेड गोविंद पानसरे और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले का मुख्य गवाह कोल्हापुर का संजय साडविलकर ने सीबीआई को चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहने की बात कही है। तर वीरेंद्र तावडे आणि माझ्या दरम्यान 2013 मध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्याबाबत मी सविस्तर माहिती दिलेली आहे। जर त्या आक्षापोटी अथवा रथाचा विषय डोक्यात घेऊन कुठेतरी राग व्यक्त करण्याकरता मी जर हे सनातन संस्थेला अडचणीत आणलं असं त्यांचं म्हणणं असेल तर ते पूर्णतः चूक आहे। तसं असेल तर हे तिथल्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्यावर सनातनचा रोष असतो ना माझा। नागपुर में पिछले 26 वर्षों से धंतोली में पटवर्धन मैदान में आरक्षित जगह पर बनने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक की जगह बस स्टैंड को देने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी भारिप बहुजन महासंघ ने महानगर पालिका में जमकर हंगामा कर प्रदर्शन किया था। उसे सफलता मिली है। मनपा ने प्रस्ताव पारित कर स्मारक को जगह दी है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक धंतोली स्थित पटवर्धन मैदान पर बनाने के लिए 1990 में महानगर पालिका ने जगह आरक्षित की थी। इतने वर्षों बाद मनपा में कई पार्टियों की सत्ता आई, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर का स्मारक नहीं बन पाया। अब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को खारिज कर नए नियम बनाकर इस जगह को नागपुर के स्टार बस स्टैंड के लिए देना चाहती है, जो कि शहर के लाखों बहुजनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, जिसके विरोध में महापौर दटके का पुतला जलाया गया। स्मारक के बारे में अगर बात की जाए तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे स्मारक रहे या यूनिवर्सिटी रहे, इसके लिए अगर जब मांगने की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर अपनी ताकत मांगने की तरफ नहीं लगाती है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के कहने के मुताबिक कि हमें देने वाला समाज बनना है, और देने वाला समाज तब बनता है जब वो देने वाला समाज अपनी सत्ता हासिल करता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर ना तो स्मारक मिलना चाहिए या ना तो किसी तरह की यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए, इसकी तरफ ज़्यादा अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करती। और साथियों, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं तो 4-4 बार सरकार बनाई है, और जब सत्ता हासिल की है तो स्मारक ज़रा आप जाकर देखिए, लखनऊ का वो विश्वव्यापी स्मारक है, वो आपको दिखाई पड़ता है। चलो स्मारक ही नहीं तो कहीं यूनिवर्सिटी आपको दिखाई पड़ती है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी रहे, गौतम बुद्ध साहब की यूनिवर्सिटी रहे, या ना जाने आपको सारे संत गुरु महापुरुषों की आपको यूनिवर्सिटी दिखाई पड़ती है। अब आज की बात अगर देखे जाए इस स्मारक की, हाँ ये सत्य है कि पिछले कहीं 24 सालों से ये जो प्रस्ताव प्रलंबित चल रहा हुआ है स्मारक का, वो कांग्रेस के सरकार में महानगर पालिका के सदन में 31 दिसंबर 1992 में ये प्रस्ताव किया गया था। हाँ, आज 24 साल पूरे बीतने के बाद आज की दफ़ा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महानगर पालिका में है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो स्मारक मिलना चाहिए, अब स्मारक बनना चाहिए, वो स्मारक बनना नहीं चाहिए करके वहाँ बस की पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। और आज
यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठा जब यहाँ पर हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि ये आंदोलन इस स्मारक का नहीं है। यह अम्बेडकरी जो विचारधारा से प्रेरित जो जनता है उनकी अस्मिता जुड़ी हुई है, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर से यहाँ पर ताकत से उतरी है कि किसी भी हालत में यहाँ पर हम किसी भी तरह का पार्किंग को जगह नहीं देंगे, 1 इंच भी जगह हम देंगे नहीं, क्योंकि चाहे आप हमें झूठा आश्वासन दे या सच आश्वासन दे, लेकिन हम ये पूरी जगह पूरी हासिल करके रहेंगे। और लॉर्ड बुद्ध टीवी के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं आज कि चाहे आप यहाँ पर पूरी की पूरी जगह जो आपने पहले रखी गई है प्रस्ताव में, वो पूरी की पूरी जगह बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के लिए मिलनी चाहिए। 1 इंच भी जगह हम किसी पार्किंग के लिए देंगे नहीं है। और ये आंदोलन हमारा जब तक यहाँ पूरी जगह इस बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक में मिलती नहीं, तब तक बहुजन समाज पार्टी यहाँ आंदोलन करते रहेंगी। पटवर्धन मैदान पर स्मारक के लिए आरक्षित की गई जगह को राज्य सरकार ने भी हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन समय के चलते अब राज्य में और मनपा में भाजपा की सत्ता होने से इस जमीन को बस स्टैंड के लिए देने का प्रस्ताव पारित करने की नीति प्रशासन ने बनाई है। इसके विरोध में भारी बहुजन महासंघ ने भी जमकर प्रदर्शन किया, जिससे कि मनपा के सामने माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा सरकार के अस्तित्व में आने के बाद पिछले 2 सालों में महंगाई आसमान छूने लगी। रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। ऐसे में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वर्धा जिले की महिलाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए महंगाई को रोकने की मांग की। दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक गोष्टीसुद्धा महाग झालेल्या आहे। आम्ही गृहिणींनी काय करायचं? आमचं जे दैनंदिन जीवनातलं जे बजेट आहे ते सुद्धा डावाडोल होत आहे। अशा वेळेस मोदी सरकारने या गोष्टीचा विचार करायला हवा, एवढंच आम्हाला या धरणे आंदोलनातून सांगायचं आहे। आम्ही धरणे आंदोलन यासाठी केलं आहे, गेल्या 2 वर्षात एवढी महागाई वाढली आहे। आम्ही हाऊसवाईफनी काय करायचं? आमचं बजेट पूर्ण विस्कळीत झालं आहे। टमाटर महाग झाले, डाळी महाग झाल्या आहे, पेट्रोल महाग झालं आहे, डिझेल महाग झालं आहे। फक्त जे उद्योगपतींच्या सुविधासाठी, कॉर्पोरेट लोकांसाठी त्यांच्या गरजेच्या वस्तू सगळ्या स्वस्त झाल्या आहेत। तिकीटमध्ये वाढ झालेली आहे। म्हणून आम्ही हे धरणे आंदोलन केलेलं आहे की शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, शेतकऱ्यांच्या जे सीट्समध्ये भाव वाढण्यात आलेले आहे त्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांसाठी हे धरणे आंदोलन केलेलं आहे। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्र विदर्भ की मांग और उसके प्रति जन जागरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जन सुराज्य पार्टी की ओर से जाहिर सभा का आयोजन किया गया, जहां छोटे राज्यों की संकल्पना और उनका विकास इस विषय पर जोर देते हुए डॉक्टर अंबेडकर और लोकनायक बापूजी अने के विचार विदर्भवादी नेता श्रीहरि अने ने रखे। अने ने कहा कि राज्य के बजट का 22% विदर्भ को मिलना चाहिए, जबकि 2% बजट ही दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी फाजल अली कमिशनला काय सांगितलं? राज्याच्या व्याप्तीबद्दल सांगितलं आणि भाषावार प्रांत रचना नको म्हणून सांगितलं। स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलं की मराठी माणसाचं एकच राज्य व्हायला पाहिजे, ही चूक कल्पना आहे। जर का मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं भाषण सांगतोय, लिखाण सांगतोय, जर का हिंदी भाषिकांची अनेक राज्य होऊ शकतात, तर मराठी भाषिकांची देखील अनेक राज्य होऊ शकतात। एक भाषा एक राज्य हे तत्व नव्हे, एका राज्यात एक भाषा हे तत्व असायला पाहिजे। त्यामुळे अनेक राज्य असू शकतात त्याच भाषेची। आपण शिवसेना किंवा मनसे अशा पक्षांचं जर म्हणणं विचारात घेतलं, मराठी भाषिकांचं एक राज्य, शिवाजी महाराजांच्या मराठी माणसाचं एक राज्य, तर मला हात जोडून त्यांना सांगावंच वाटतं कि भैया आपको इतिहास मालूम नहीं है।
शिवाजी महाराजांचं मराठा राज्य पेशव्यांच्या काळात भारतामध्ये 60% भूखंडावर होतं. पाकिस्तान मधल्या अटक शहरापासून ते राज्य सुरू होईल ते ओडिसामध्ये पुरीपर्यंत असेल. बनारसच्या घाटावर आजही पेशव्यांचे महाल आहेत. नेपाळ मधले पुजारी आजही मराठी बोलणारे आहेत. आणि दक्षिणेमध्ये तामिळनाडू पर्यंत शिवाजीचं महाराष्ट्राचं राज्य होतं. शिवाजींनी त्यांच्यानंतर पेशवे आले. पेशव्यांनी नागपूरमध्ये भोसल्यांना पाठवलं आणि त्यावेळेला नागपूर हा काही महाराष्ट्राचा भाग नव्हता, कारण महाराष्ट्रच नव्हता. सातारच्या गादीवरून राज्य करणारे शिवाजी, पुण्याच्या गादीवर बसलेले पेशवे त्यांचे पंतप्रधान. पेशव्यांनी नागपुरामध्ये भोसल्यांना पाठवलं. त्यावेळेला आपल्या इथे गोंड राजे होते, गोंडांचं राज्य होतं. गोंडवन म्हणायचं याला, गोंडवाना गोंडांचं राज्य होतं. पेशव्यांनी बडोद्याला गायकवाड पाठवले. पेशव्यांनी ग्वाल्हेरला शिंदे पाठवले. पेशव्यांनी इंदोरला होळकर पाठवले. मराठी माणसाचं साम्राज्य किती मोठं होतं आणि भारतात किती ठिकाणी होते याचा विचार करा. कुठून बोलताय तुम्ही महाराष्ट्राचं मराठी माणसाचं राज्य? मराठी माणसाचं राज्य देशामध्ये 60% प्रदेशावर होतं. ही इतिहासाची वस्तुस्थिती आहे. मनसे आणि शिवसेनेने मिळून ते मुंबईपासून घेऊन पुण्यापर्यंत आणून ठेवलं. त्यांची हिंमत ते दक्षिण महाराष्ट्रात नेण्याची नाही आहे आणि नागपूरमध्ये तर आणण्याची शक्यता सुद्धा नाही आहे. जहां एक और महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार वन दिवस पर लाखों पौधे लगाने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बुल्ढाना जिले के वन परिक्षेत्र पाटबोरी में कई पेड़ों की कत्ल की गई है. वन विभाग की लापरवाही से अवैध कटाई के मामले सामने आ रहे हैं. साहेब, माझं नाव सय्यद यासीन सय्यद याकूब आहे व आणि जरीपासून हे पाटील साहेब इथं येईल तर तरीपासून 6 महिने झाले त्याने या नाक्याचं कुलूपच उघडलं नाही आणि या नाक्याची फार दुर्दशा आहे. पुन्हा जंगलात पण झाडतोड होईल व आमची अशी मागणी आहे तुमच्याकडं की फक्त तुम्ही द्यायचं हे करावं. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की आवाज़ समूचे उत्तर प्रदेश तथा भारत की राजधानी तक पहुंच चुकी है. दिल्ली के समीप मेरठ में भी लॉर्ड बुद्धा चैनल को पसंद किए जाने लगा है. मेरठ से आए पंकज राहुल इनसे खास बातचीत देखते हैं. आज पूरी दुनिया भर में कई चैनलों की प्रतिस्पर्धा लगी है. कई चैनल अपना स्थान बनाना चाहते हैं, कई मनोरंजन की दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहते हैं. लेकिन लॉर्ड बुद्धा टीवी जो है 5 वर्षों से दलितों के लिए काम कर रहा है और ये भारत का नंबर 1 चैनल है जो दलितों के लिए काम कर रहा है. दलितों के हित में, बहुजनों के हित में ये चैनल काम कर रहा है. पूरे भारत में ये चैनल प्रसारित किया जाता है. वैसे ही एक मेरठ राज्य है जहाँ पे ये चैनल प्रसारित होता है, लेकिन इसका प्रचार या प्रसार नहीं हो पाता है प्रतिनिधियों की कमी के कारण. तो हमारे साथ जुड़े हैं पंकज राहुल. आइए इनसे बात करते हैं मेरठ के लिए ये क्या करना चाहते हैं. सबसे पहले तो जय भीम मेरठ वासियों को. मेरा जय भीम. मेरा नाम पंकज राहुल है. मुझे बहुत खुशी हुई है कि लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से हम जो मेरठ के अंदर जितना टैलेंट है, जितना हुनर है और हम जितना कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से उन्हें एक मंच मिले. वहाँ सिंगिंग में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं. उनकी इच्छा है कि वो एक गायक बने, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, लेकिन सही मंच ना मिलने के कारण वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं. जी. और मेरठ में क्या अभी चल रहा है, उसके मेरठ की किस मुद्दों को आप उठाना चाहेंगे? मैं तो दरअसल सांस्कृतिक मुद्दों को ही ज़्यादा
उठाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि जो युवा है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो उन्हें मानने वालों को वो मंच मिलता ही नहीं है। तो मेरी इच्छा रहेगी कि लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से उन हुनर के कलाकारों को वो मंच मिले, और मैं चाहूँगा कि लॉर्ड बुद्धा चैनल उन कलाकारों के हुनर को वो मंच प्रदान करे। मेरी यही कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से, और यही कहना चाहूँगा मैं मेरठ की जनता से, मेरा प्यार हमेशा इस लॉर्ड बुद्धा चैनल के लिए हमेशा रहेगा। जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।